इस वक्त महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की प्राइस 400 से तजावुज कर चुकी है, जिसकी वजह से हर आम शहरी मुतासर हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। इससे बढ़कर पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा हर हुकूमत दावे करती है, लेकिन इशू ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए जो हमारे यहाँ माहौल है वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ जो FBR की पॉलिसीज हैं, जो FBR का बिहेवियर है वो फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आज जैसे दीगर ममालिक में इस वक्त UAE में जो है वो इन्वेस्टमेंट दीगर ममालिक में मूव हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई वाज़े तौर पर हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, रागब किया जाए। उन्हें बताया जाए कि पाकिस्तान में चूंकि हमेशा फॉरेन इन्वेस्टर का ये मुतालबा होता है कि ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन के लिए या रेगुलेशन के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं इशूज़ पर बात करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर को अपनी तरफ माइल करने के लिए और आम आदमी के ऊपर जो एक बड़ा बर्डन है बिलखसूस इनडायरेक्ट की मद में, इसको कैसे कम किया जाएगा, हुकूमत के पास क्या पॉलिसीज़ हैं, कंप्लीटली जो इस वक्त आप लोग हम सब लोग इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशीर टू वज़ीर ख़जाना जनाब हुरम शहजाद साहब। हुरम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक्त नो डाउट जंग की वजह से भी बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन पेट्रोल की प्राइस जब 400 से बढ़ी है तो फिर इसका असर हर शोबे पर पड़ा है, हर खाने पीने की चीज़ से लेकर लाइफस्टाइल तक। और फिर बेचारा जो आम शहरी है, मिडिल मैन है या जो गरीब है, वो ज़्यादा पिस जाता है। तो इस वक्त क्या प्रायोरिटीज़ हैं इन मौशी चैलेंजेस से निकलने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। एक तो मैं ये बताऊं कि ये आपको अंदाज़ा है कि ग्लोबल इकॉनमी किस तरफ जा रही है। जो पूरी दुनिया की मईशत है वो इस वक्त बड़े एक टफ़ टाइम से गुज़र रही है, और टफ़ टाइम से इसलिए गुज़र रही है, आपको पता है कि जो 20% तेल और गैस जिस रास्ते से गुज़रता है वो रास्ता बंद पड़ा हुआ है। और उसमें ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में और लेटेस्ट जो आप ये तारीख़ जो आप पिछले 30-40 साल 50 साल देखें तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आया, और जंग के ऐसे असरात दुनिया पे नहीं आए। कोविड में एक इम्पैक्ट था दुनिया का, जब आपको पता है कोरोना हुआ, उसके बाद दुनिया की मईशत जो है वो ग्रोथ जो है उसकी ना होने के बराबर हुई। और फिर कोरोना के बाद भी 2-3 साल जो है महंगाई में बहुत इजाफा हुआ, और उसके बाद फिर अब जाके स्टेबिलिटी आई थी 1.5-2 साल 3 साल पहले पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए। महंगाई की शरह में ऐसा कमी हुई, आपको पता है शरह सूद बहुत बढ़ानी पड़ी, जिसकी वजह जिसका इम्पैक्ट ये हुआ, जिसका असर ये हुआ कि सरमायाकारी दुनिया में कम हो गई। और 2022-23 की अगर आप देखें तो दुनिया के बड़े बैंक्स जो है, ख़ासकर अमेरिका में जो है बैंक्स जो हैं वो ख़त्म हुए और दिवाली हो गए। तो देखें उसके बाद दुनिया अभी बाहर निकली थी कि अब ये हो गया। और हमारी भी आप देखें 2 साल में पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत बेहतर हुई। हालांकि हमने बहुत पेन सहा, एक आम आदमी के लिए भी मुश्किलात हुई, सबके लिए मुश्किलात हुई। दुनिया की जो है वो इकॉनमीज़ जो है नीचे गई, इकॉनमी नीचे गई, और पाकिस्तान में भी जो है महंगाई की शरह में इजाफा हुआ बहुत ज़्यादा, फिर शरह सूद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें ये पता हो कि हम कहाँ से आए हैं और आज जो हम कर रहे हैं वो क्या है, और पूरी दुनिया की इकॉनमी किस तरह उससे असरअंदाज हो रही है। आज पूरी दुनिया की इकॉनमी तकरीबन कोई 3500 अरब डॉलर्स जो है 3.5 खरब डॉलर आप कह लें, जो है इसका असर हुआ है पूरी दुनिया में। ये 3 से 4% बनता है पूरी दुनिया की मईशत का, जो कि कम हिस्सा नहीं होता। ये अभी 51 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इंसिडेंट आप मुझे बताएं कि ये सप्लाई रुकी है या सप्लाई कम हुई है। पाकिस्तान के किसी पेट्रोल पंप पे कोई लाइनें लगी हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हो, या पाकिस्तान के घरों में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हो। आप देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, इस पूरे रीजन में देखें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें और दूसरे ममालिक देखें। ख़ासकर इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ। इंडिया में देखें जो घरों में गैस आती है वो LPG होती है, और LPG घरों में तकरीबन 90% वहाँ LPG इस्तेमाल होती है। उसका जो 50% है वो यहाँ से आता है, इस रास्ते से, समुद्री रास्ते से। वो नहीं आ रहा, या वो कम हो गया है, वो नहीं मिल रहा। आपके यहाँ जो LPG आ रही थी उसमें रुकावट नहीं आई है। आपके यहाँ जो पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा था, आपके जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ और दूसरे ममालिक के साथ, उसकी वजह से आपको जो है टाइमली सप्लाई मिली है। लेकिन हुआ क्या कि पहले आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले 1 हफ़्ते में कीमतें बढ़ाईं, उसके बाद 3 हफ़्ते कीमतें नहीं बढ़ाईं, और इस दरमियान जंग जो है वो तूल पकड़ चुकी थी, आपको पता है। और 3 हफ़्ते में कीमतें डबल ट्रिपल हुई, डीज़ल की, पेट्रोल की, ऑयल की। और फिर जब कीमतें बढ़ाईं तो एक मुनासिब काम करने की कोशिश की। देखें, आपको पता है रिसोर्सेज कम है गवर्नमेंट के पास भी। हम अभी जो है अपनी मईशत
बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और उस दरमियान ये हो गया है। तो उस दरमियान हुआ ये कि जब कीमतें बढ़ी तो साथ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो बाइक चलाने वाले हैं, उनके लिए 2000 रुपया पर मंथ जो है वो सपोर्ट देना शुरू कर दी। और जो डीज़ल की गाड़ियाँ हैं 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हर गाड़ी को हर महीने में सपोर्ट देना शुरू की, ताकि जो डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं अगर, तो ये गाड़ी वालों को, इनको जो कि सामान पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये डीज़ल इस्तेमाल होता है ना इसमें, एग्रीकल्चर के ट्यूबवेल्स में या ट्रैक्टर्स में भी डीज़ल ज़्यादातर यूज़ होता है। और साथ साथ जो है रेलवे के किराए नहीं बढ़ाए। तो एक तरफ गवर्नमेंट ने अपने ख़र्चे कम करके इस सेगमेंट को जो कि डिज़र्व करता है, जो कि नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसको गवर्नमेंट ने अपने ख़र्चे कम करके और IMF से बात करके कुछ हिस्सा जो है वो सपोर्ट करना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट आ गया, लेकिन जिस हद तक गवर्नमेंट कर सकती है उस गवर्नमेंट ने कोशिश की। फिर जब अब कीमत बढ़ाई है, जो आप कह रहे हैं 400 के अराउंड है, तो 399, 396 इसके करीब आ गई है कीमत दोबारा, 399 और 400 कह लें आप, 400 के करीब आ गई है। तो उसके अंदर ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा कहा कि 1 महीना हम और बढ़ा देते हैं ये सपोर्ट को, 2000 रुपये पर महीना जो है वो मोटरसाइकिल वालों को मिल जाए, गाड़ी वालों को जो डीज़ल की सब्सिडी मिल रही थी वो मिल जाए, ताकि वो अपनी कीमतों को बढ़ा ना सकें और अपने आप को मैनेज कर सकें। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर कीमतें भी बढ़ाई। तो एक तरफ सपोर्ट भी जारी है, कीमतें भी उनको मिल रही हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट पे, डॉलर पे, महंगाई पे और शरह सूद पे इतना इम्पैक्ट ना पड़े कि आगे जाते हुए सरमायाकारी ना हो, जो आप बात कर रहे थे। जी। लेकिन खुर्रम भाई, चलें, ये तो अच्छा हुशाइंद है कि ये टेम्परेरी सपोर्ट हो सकती है। एक इशू फ्यूल को लेकर ये है कि जो लेवी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो दीगर ममालिक हैं उनसे भी अगर हम कंपेयर करें। सेकंड, चूँकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, तो बेहतर ये नहीं होगा कि अगर हम फ्यूल की बजाय उन्हें हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जो है वो मूव करने के लिए कोई ऐसे इकदाम किए जाएँ? एंड उसके साथ साथ जैसे आप कह रहे हैं कि चलें अभी आप 2000 रुपये दे रहे हैं, 1 महीना गुजार लेंगे, रिज़र्व हमारे पास कितने हैं फ्यूल? मैं पहले तो आपका जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि जी लेवी जो है ना बढ़ाई है। एक मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, आप ज़रा जाके देखिएगा कि लेवी जो थी ना वो 80 रुपये डीज़ल पे भी और पेट्रोल पे भी थी। फिर आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 चीज़ें कम कर दी। आपको पता कीमतें कितनी बढ़ी हैं डीज़ल की, जो कि आवाम पे नहीं डाली गई। आपको तो ये नज़र आ रहा है ना कि इंक्रीज़ कितना हुआ, आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि कितने का डीज़ल मिला है और कितना इंक्रीज़ करना चाहिए था। एक वक्त ऐसा आ गया था सर कि जब आपको शायद 600 रुपये का डीज़ल हो जाता और शायद 450 नहीं 500 रुपये का पेट्रोल हो जाता। गवर्नमेंट ने वो पास ऑन नहीं किया, वो रिफाइनरीज़ के साथ मिलके फार्मूला चेंज किया, उसमें कमी लाई और कुछ रिफाइनरीज़ पे हिस्सा डाला, कुछ ऑयल मार्केटिंग पे और कुछ गवर्नमेंट ने ख़ुद बेयर किया है। मैं आपको बताता हूँ कि लेवी कितनी थी। लेवी सेल्स टैक्स के अलावा होती है, ठीक है। लेवी 80 रुपये पेट्रोल पे थी और 80 रुपये तकरीबन डीज़ल पे थी, ठीक हो गया। डीज़ल की लेवी को ज़ीरो कर दिया था बीच में, पता है आपको ये ज़ीरो, यानी कि इस 2 चेंजेस जो आई हैं इससे पहले आई थिंक कोई 1-1.5 महीने तक लेवी ज़ीरो थी डीज़ल पे, यानी कि लेवी चार्ज ही नहीं कर रहे थे। और पेट्रोल के ऊपर लेवी जो है ना 80 रुपये हो गई थी, ठीक हो गया। अब जब कीमतें बढ़ी हैं तो लेवी को पेट्रोल पे लेवी बढ़ाई, 100 तकरीबन कोई 100 से ऊपर चली गई थी, 126 के करीब। अब लेवी को पेट्रोल से थोड़ा सा कम किया है और डीज़ल पे तकरीबन कोई 50-55 रुपये तक लेवी आ गई। अभी भी 80 रुपये नहीं आई लेवी। अब मेरी बात सुने, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो डीज़ल है ना, डीज़ल की कीमत के अंदर और पेट्रोल की कीमत के अंदर जितना टैक्स होना चाहिए, आपको पता है दुनिया की एवरेज क्या है या इस रीजन की एवरेज क्या है? इस रीजन की एवरेज है तकरीबन कोई 35 से 38%, कोई 45% तक टैक्सेस हैं। यानी कि अगर 100 रुपये का टैक्स है ना, 100 रुपये का अगर पेट्रोल है ना, तो उस पर दुनिया के आप उठा के देखिएगा, कहीं पे 35 रुपये टैक्स है, कहीं 45 रुपये टैक्स है, कहीं 40 रुपये टैक्स है, कहीं 30 रुपये टैक्स है। एवरेज है कोई 38%, यानी कि पेट्रोल डीज़ल की कीमत में 38% तक लेवीज और टैक्सेस हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल में अभी भी 32% जो है टोटल टैक्स है, लेवी शेवी सब मिला के, और डीज़ल में तो 15% भी नहीं है। यानी कि अगर डीज़ल 100 रुपये का है तो 15% टैक्स है। तो देखें दुनिया के जो आप देखें, आप दुनिया की अगर जंग हो रही है तो दुनिया के हिसाब से अपनी कीमत देखेंगे, नंबर 1। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ लास्ट, वो ये कि जब आप पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की बात करते हैं तो इसके अंदर सेल्स टैक्स नहीं है चारों प्रोडक्ट पे। दुनिया भर में सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है 18%। अगर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स अभी ले ही नहीं रही, आपसे पता है, अगर सेल्स टैक्स लेना शुरू कर जाए तो ये कीमत बहुत बढ़ जाएगी।
और दुनिया में 80% 90% 100% कीमतें बढ़ गई हैं। आपके यहाँ अभी भी 50 से 60% कीमतें बढ़ी हैं। आपकी जो आप इंडिया से एग्जांपल लेते हैं ना आप, तो इंडिया में तो एक्चुअली 600-700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं उनके पास, ठीक है। उसके बावजूद रिजर्व हमारे पास 16 अरब डॉलर हैं स्टेट बैंक के, रफली 16, और टोटल आप मिला लें थोड़ा बहुत कर लें तो 20-22 अरब डॉलर हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर वही कह रहा हूँ, इंडिया में उन रिसोर्सेज के बावजूद LPG की लाइनें लगी हैं, आपने देखी है ना, LPG की लाइनें लगी हैं पंप्स पे, हमारे यहाँ लगी हैं। कोई पेट्रोल पंप का या डीजल पे मुझे बताएं ऐसी लाइनें लगी हों जहाँ पे झड़पें हुई हों और लोग सप्लाई के लिए लड़ रहे हों और लॉ एंड ऑर्डर से अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ ये। तो ये मैनेजमेंट की बात है। देखें कीमतें बढ़ी हैं, दुनिया भर में कीमतें बढ़ी हैं, हमने कम से बढ़ाई हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, दूसरा टैक्सेस जितने दुनिया ले रही है, लेवीज जितना ले रही है उससे कम लिया जा रहा है। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाइकर्स को, मोटरसाइकिल वालों को, डीजल की गाड़ियों को, रेलवे के किराए नहीं बढ़ा रही, एग्रीकल्चर को सपोर्ट दे रही है। ये भी है साथ में चीज़ें। आपने लास्ट बात की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक अभी नया जो है वो अनाउंस हुआ है, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स, इनके लिए इलेक्ट्रिक जो है ना वो रिक्शाज और इलेक्ट्रिक यानी कि 3 व्हीलर्स रिक्शाज में आ गया और 2 व्हीलर्स बाइक्स में आ गया। आप अपनी बाइक रिप्लेस करवा सकते हैं बैंकों के साथ, एक सब्सिडी भी है उसके अंदर, सपोर्ट भी मिल रही है, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। आप जाएं, देखें, ज़रा रिसर्च करें, उस पर आपको पता चलेगा क्या क्या इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।